नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हम किराड़ी विधानसभा में हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में जो राजनीतिक गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हर प्रत्याशी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी पूरे दमखम के साथ में लगा हुआ है। आज हम किराड़ी में पहुंचे तो जो प्रत्याशी है उन्हीं से जानने का प्रयास करें कि जनता से क्या अपील कर रहे हैं ताकि जनता इनको भारी वोटों से विजयी बनाए। सर, आपका नाम क्या है? मास्टर जुगवीर। मास्टर जुगवीर जी, क्या लग रहा है, लगातार आप फील्ड में भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मैंने, नंबर 1 का रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी पानी की निकासी ना होना, रोड टूटे फूटे होना और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई। आप सफाई व्यवस्था की बात करें, लेकिन हम वहीं देख रहे हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है लगातार बड़े बड़े वादे कर रही है, महिलाओं को 2100 रुपए देने का आश्वासन कर रही है और भी तमाम ऐसे लुभावने वादे। तो क्या लगता है बीएसपी पार्टी उन वादों के सामने टिक पाएगी? ये पंजाब में भी वादे किए थे, पंजाब में तो कुछ दिया नहीं। ये तो लोगों को बरगलाने वाली बात कर रहे हैं। ये अब 4 महीने से एलजी के और बीजेपी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। पहले 4.5 साल क्या कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री जी ने? 4.5 साल क्या कर दिया दिल्ली का तो सत्यानाश कर दिया। दिल्ली को कम से कम 35 साल पीछे कर दिया उन्होंने, ये फैक्ट है। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं कि सभी महिलाएं हमारे साथ आ रही हैं, युवा हमारे साथ आ रहे हैं और इसी कड़ी में जो भाजपा सरकार है वो भी 2500 रुपए का आश्वासन दे रही है महिलाओं के लिए। सब बहन बेटियां आपके सामने हैं, इनका व्यू लीजिए कि भी वो कह रहे हैं, दिखावा है उनका। उनके साथ अब की बार कुछ नहीं है। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आप इस विधानसभा से जीतते हैं तो आम जनता के लिए किस तरह से और क्या क्या काम करेंगे? मेरा सबसे पहला काम होगा कि पानी की प्रॉपर निकासी और कनेक्टिविटी रोड ठीक से बनाने, ये सबसे पहला मुद्दा। उसके बाद दूसरी, पानी पीने की लाइन को पूरा चेंज कराना, जो गंदा पानी आता है उसको साफ पानी की पहुंच दिखानी और सब बहन बेटियों का मान सम्मान करना, आने जाने के रास्ते ठीक कराना, ये सबसे पहला मकसद होगा। दिल्ली में अभी यहाँ से जो अनिल झा जी हैं वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने किराड़ी विधानसभा उसका बहुत विकास किया और एक तरह से स्विट्जरलैंड की संज्ञा उसे देते नजर आ रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर? 6 साल पहले वही रह के गए थे और अब पार्टी चेंज कर दी, गिरगिट की तरह से अपना रंग पलट लिया। बाकी तो वो बताएंगे ना क्या किया है, बाकी तो वो बताएंगे। बाकी आप भी घूम सकते हैं फील्ड में, देखो उन्होंने क्या किया है। जी सर, एक बात और जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देखते हैं चाहे आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये तमाम पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आती है और उसमें बड़े बड़े वादे गिनती है, जनता के लिए गिनाती भी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कोई भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, तो उसका कारण क्या है सर? कभी करते ही नहीं है बहन जी। बहन जी कुछ बनने के बाद करके दिखाती है, झूठे बातें बहन जी कभी करती ही नहीं है। मतलब काम पर विश्वास करते हैं। काम पर विश्वास सबसे बड़ी चीज है, यही हम कह रहे हैं। अगर आप हमारे को चुनोगे तो हम काम करके दिखाएंगे, अगर काम आपके पूरे नहीं होते तो आपका जूता और हमारा सिर होगा। मतलब काम पर विश्वास करते हैं, वादों पर नहीं। काम पे विश्वास जी, और काम अभी हमने देखा था जिस तरह से संसद में अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर स्टेटमेंट की और बार बार कहा कि अगर इतनी भक्ति लोग जी एज ए होम मिनिस्टर उन्होंने ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था और उन्होंने सॉरी कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। कई बार तेजी में निकल जाती है कोई बात। अब एक बात बताइए, बाबा साहब ने सब कुछ दे दिया। पहले राजा जो बनता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहब ने वो चीज़ तो खत्म कर दी ना कि भी सबको वोट का अधिकार दो और वोट की चोट से अपना नेता चुनो। तो ये किसका किया हुआ है? ये बाबा साहब का किया हुआ है। और सर, केजरीवाल जी भी बड़े बड़े वादे करे, बाबा साहब की जय जयकार करे, लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी या बाबा साहब को फॉलो करते हैं और तस्वीरें तक मतलब सभी। वो सारी जी, नाटकबाजी है और कुछ नहीं है, खाली सिर्फ दिखावा है। अब नाटकबाजी नहीं चलेगी क्योंकि बीएसपी 70 सीटों पे विधानसभा का इलेक्शन लड़ रही है। जी चलिए, ठीक है सर। अभी हमने देखा था कि जो जय भीम मिशन चलाते थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उनको भी हवाई उन्होंने उड़ा दिया और भी कई नेताओं को उड़ा दिया और फिर बाद में एलिगेशन लगाते हैं कि ये लोग पार्टी विरोधी रहे इसलिए बाहर निकाल दिए। तो ऐसे में क्या कहें? जैसे तो कांग्रेस ने बाबा साहब को भी उस टाइम हरवा दिया, उनका पीए नहीं खड़ा कर दिया उनके उसमें इलेक्शन में। जी, तो ये चाहते नहीं है ना कि गरीब आदमी ऊपर उठ के आए, ये तो गरीब को और ज्यादा गरीब बनाना चाहते हैं। जी चलिए, यहाँ पर कुछ बीएसपी की समर्थक महिलाएं भी, हम उनसे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो आज जिस तरह से 2100 या 2500 रुपए के लुभावने वादे कर रहे हैं, क्या इनको चाहिए नहीं चाहिए? आपका नाम क्या है? रितु। रितु जी, अभी अरविंद केजरीवाल और भाजपा पार्टी ने और
कांग्रेस ने भी 2500 और 2100 रुपए का वादा किया है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम हर महिला को हर महीने इतने इतने पैसे देंगे। तो क्या आपको वो पैसे नहीं चाहिए, आप जो बीएसपी का झंडा उठाकर चल रहे हैं? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमसे लूट के अगर वो हमें पैसे दे रहे तो वो पैसों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपसे लूट के आपको मिल रहा है? जी, किस तरह से? जैसे कुछ सामान को महंगा करेंगे तो उसमें से ही हमें वो बेनिफिट करेंगे, जी, तो हमें वो पैसे नहीं चाहिए। मतलब मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। नहीं जी। आप क्या कहेंगे इस पर? हम क्या कहेंगे, हम तो अपने गली कॉलोनी को साफ सुथरा नजर आना चाहिए कि मतलब जो परेशान है नाली से, पानी से, गंदा पानी आता है, पी नहीं सकता, उस पानी को आरओ लगाना पड़ता किसको है। वोट दोगे इस बार? इनको देंगे मास्टर जी को। हाँ, ठीक है, आपका नाम क्या है? बिमला, इस बार वोट किसको दे रहे हैं बताइए? हम इस बार बहुजन समाज पार्टी को। आप बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर खड़े हैं, इसलिए बोल रहे हैं या कुछ मुद्दों को लेकर? मुद्दे हैं, क्या मुद्दे क्योंकि आपके? पहले हमने आम आदमी पे विश्वास किया, केजरीवाल को 5 साल उसमें बहुमत सीटों से हमने विजय बनाया, लेकिन उसने अच्छा काम किया उसमें पहले। दूसरी बार जब हमने उनको विजय बनाया तो उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करा, कोई काम नहीं करे। अभी वो जब केजरीवाल बोलते हैं कि 2100 देने की बात मुद्दे, तो बीजेपी कहती है 2500। क्यों वही मुद्दे को लेकर क्यों कहते हैं? कोई दूसरा मुद्दा उठाते, कोई दूसरा ऑप्शन लेते, तो ये सब झूठे हैं। हमें पैसे से कोई वो नहीं है, लेकिन हमें हमारे वहाँ की रोड चाहिए, पानी चाहिए, नालियाँ भरी हैं, सीवर लाइन नहीं है, हमारे बच्चे पानी में तैरते हुए जा रहे हैं। हमें पैसे से कोई नहीं, हमें सुधार चाहिए, इसलिए हमें इस बार तीसरा विकल्प लेना पड़ रहा है। इस बार हम मास्टर जी को चुना है हमने। तो आप मास्टर जी का फेवर इसलिए तो नहीं कर रहे ताकि क्योंकि वो आपके हम उन्हें वैसे जानते हैं, लेकिन उनका कोई नहीं है, हम ऐसे ही उनका सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हम भारी मतों से मास्टर जी को विजय बनाना चाहते हैं। हमारा उनसे जी, मास्टर जी से उम्मीदें हैं। और जिस तरह से बताया कि केजरीवाल ने कोई भी काम नहीं किया है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, और भी कई समस्या है, जिस तरह से महिलाओं ने बताई है, और भी महिला उनसे जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? सपना। आज सपना जी, हाथ में बीएसपी का झंडा है, बीएसपी प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे क्यों इनके साथ चल रहे हैं आप? जी, मैं इनके साथ इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैंने सबको देख लिया है। केजरीवाल भी आया है और मोदी भी आया है, पर सबने थोड़ा अधूरा ही काम करके छोड़ा है। तो अब की हर बार सरकार बदलनी चाहिए, और अब की बार मैं चाहती हूँ कि सर जीते। मास्टर जी जी, मास्टर जी जीते। 2100 रुपए प्यारे नहीं नहीं चाहिए मुझे 2100 भी नहीं चाहिए, 8000 भी नहीं चाहिए, मुझे किसी के 1 रुपया नहीं चाहिए, बस। जी, घर में सरकारी नौकरी कितनी है? मेरे घर में एक भी नौकरी नहीं है सरकारी, सब प्राइवेट ही काम करते हैं। सभी प्राइवेट है। जी। चलिए, आपका नाम क्या है? जसोदा। जसोदा जी, आपके हाथ में भी हमें झंडा दिखाई दे रहा है बीएसपी का, तो बीएसपी के साथ क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं बीएसपी का कोई जनाधार भी नहीं है, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, भाजपा भी बड़े बड़े वादे कर रही है, तो आप बीएसपी के साथ क्यों हैं? हमें तो क्या कहते हैं, हम तो क्या कहते हैं कि हमारी गली में रहते हैं, हम इनको जानते पहचानते हैं। और क्या कहते हैं, गलियों में जब पानी भरता है तो बच्चों की छुट्टियां करानी पड़ती है, इतने इतने पानी में हमें आना पड़ता है, इसलिए हम इनके साथ हैं। मतलब आपको लग रहा है मास्टर जी जीतेंगे तो काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे जी, हम इनको जानते हैं। को ही देंगे। जी, तो देखिए यहाँ पर महिलाओं ने तमाम मुद्दों को लेकर बात की, और प्रत्याशी से भी हमने बात की। जिस तरह से बताया है कि दिल्ली में लगातार पिछले 10 साल से केजरीवाल की सरकार, और केजरीवाल सरकार जिस तरह से बड़े बड़े वादे करे, लुभावने वादे करे, वो वादे सिर्फ कागजी वादे हैं। लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो गलियों में पानी भर जाता है, सीवर की समस्याएं हैं, पानी भी नहीं है, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा लोगों को देने पड़ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो साथियों, बने रहिएगा, और मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि किराड़ी विधानसभा में आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं। अभी मास्टर जी से हमने चर्चा की है, तो क्या लगता है कि बीएसपी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो आपके विकास के लिए काम कर सकेगा? अगर कर सकेगा तो आप एक विकल्प के तौर पर उन्हें देख सकते हैं।